वक्त देने के लिए जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बड़े अहम जो हम देख रहे हैं मामला ज़ेरे बहस आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इसका जो एलामिया है, ये बहुत मैं समझता हूं इसकी टाइमिंग और इसमें बहुत अहम पैगामात हैं मुल्क और कौम के लिए भी, इलाकाई और आलमी ताकतों के लिए भी। देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें जो रवायती और गैर रवायती सलामती के अहम तरीन मामलात हैं, उसके ऊपर एक क्लियर पाकिस्तान फौज की क़यादत की जानिब से एक वाज़े पोजीशन ली गई है। और दूसरी जानिब जो दो अहम तरीन मामलात इसमें आपके नाज़रीन को जानना ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि जनाब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का जो रीसेंट क्राइसिस हुआ है ईरान के साथ, और उसके बाद उनके वजीर खारजा का जो पाकिस्तान का दौरा था, उसके बाद पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। तो यकीनन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तमाम कोर कमांडर्स को इसमें एतमाद में लिया, और इसी मौके पे ये बात का सामने आना कि हम पाकिस्तान जो है वो तमाम दुनिया के ममालिक के साथ जो है वो पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर खैर सगाली के पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। अलबत्ता हम अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और इज्जत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये एक बहुत अहम पैगाम है। दूसरा पैगाम जो बहुत अहम है वो ये है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तान फौज जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और अपनी आईनी जो जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान फौज जो है पाकिस्तान की जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ी हुई है और उसमें अपनी तमाम आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। ठीक है, शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।